श्री राम, जय श्री राम, जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। धीर बुद्धि वाले बंदीजन तथा बाढ़ पूर्व पुरुषों का यशोगान करने और सब लोग जिनके पास जो था हाथी घोड़ा धन मनी और वस्त्र निछावर करने लगे। जहाज मृदंग शंख शहनाइयाँ बेरी ढोल और सुहावनी धुंध भी बजने लगी। अनेक प्रकार के सुंदर बाजे बजने लगे और जहाँ तहाँ युवतियाँ स्त्रियाँ मंगल गीत गाने लगी। रानी सुनैना सखियों सहित अत्यंत प्रसन्न हो गई, मानो सूखते हुए धान पर पानी बरस गया हो। राजा जनक चिंता त्याग कर ऐसे सुखी हुए मानो किसी थके हुए तैराक को था मिल गई हो। धनुष टूट जाने पर सब राजा ऐसे तेजहीन हो गए जैसे सूर्योदय से दीपक की शोभा नष्ट हो जाती है। सीता जी के सुख का तो किस प्रकार वर्णन करूं, मानो पपीहे को स्वाति का जल प्राप्त होया हो। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी कैसे देख रहे हैं, जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा को देखता हो। तब पुरोहित सत्यनारायण जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास चल पड़ी। उनके साथ में सुंदर सखियां मंगल गीत गाती हुई चली और सीता जी ऐसे चली कि जैसे कोई बाल हंसनी जाती हो। उनके अंगों में अपार शोभा प्रकट हो रही थी। सखियों के मध्य में सीता जी ऐसी शोभायमान थी जैसे छवि समूह के मध्य में महाशोभा विद्यमान हो। उनके हाथों में जयमाला ऐसी शोभा दे रहा था मानो संसार विजय की शोभा छा रही हो। शरीर में संकोच किंतु मन में बड़ा उत्साह था। भीतरी प्रेम किसी को ना दिखा। निकट पहुंचकर राम की शोभा को देखा तो मानो जानकी जी चित्रलिखित के समान स्थिर हो गई। तब एक बुद्धिमती सखी ने समझाकर कहा, इनको सुंदर जयमाला पहना दो। यह सुन दोनों हाथों से जयमाला उठाया तो सही, किंतु स्नेह के बस पहनाया नहीं जाता था। उस समय ऐसी शोभा हुई कि मानो डंडी युक्त दो कमल चंद्रमा को संकोच के साथ विजय माल देते हों। उस शोभा को देखकर सखियां गाने लगी। इसी बीच सीता जी ने जयमाला पहना दिया। श्री रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाला देख देवताओं ने फूल बरसाए, जिसे देख समस्त राजा ऐसे सुकुचित हो गए जैसे रात्रि विकसित कुमुद सूर्य को देखकर सुकुचित हो जाते हैं। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग मलिन हो गए और साधुजनों को प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर सब जय जयकार कहकर आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचने गाने और बारंबार फूलों की लड़ियां बरसाने लगी। ब्राह्मण लोग जहाँ तहाँ वेद ध्वनियां करने और बंदीजन राजा जनक का यशोगान करने लगे। फिर तो श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़कर सीता जी को वर लिया। यह यश चारों ओर पाताल और पृथ्वी तल पर व्याप्त हो गया। नगर के स्त्री पुरुष आरती करने और धन का मोह छोड़कर नछावर करने लगे। उस समय सीता राम जी की जोड़ी ऐसी शोभायमान हुई जैसे शोभा और श्रृंगार एक साथ हो। सखियों ने कहा, हे सीते, अब प्रभु का चरण पकड़ो। परंतु अत्यंत भय के कारण वह उनके चरणों का स्पर्श नहीं करती थी। अहिल्या की दशा का ख्याल करके सीता जी अपने हाथों में श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श नहीं करती। उनकी इस अलौकिक प्रीति को जानकर राम जी हर्षित हुए। तब सीता जी को देखकर राजा लोग ललचाने लगे। वे मूर्ख और अभागे मन ही मन कुढ़ने लगे और उठ उठकर अपने अपने बख्तर पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहता, सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष के तोड़ने से चाह की पूर्ति नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन वर सकता है। यदि राजा जनक कुछ सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित युद्ध में इन्हें भी जीत लो। यह सुन सज्जन राजाओं ने कहा, ऐसे राज समाज को देखकर तो लाज भी लजाती है। तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई तो धनुष के साथ ही चले गए। वही पराक्रम है या और कहीं से पा गए हैं। यदि यही बुद्धि है तो जानो ब्रह्मा ने मुंह में कालिक लगा दी है। रे मूर्ख, ईर्षा और मद मोह को त्याग कर श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देख लो, नहीं तो लक्ष्मण जी का क्रोध प्रचंड अग्नि के समान है। जानबूझकर पतंग क्यों होते हो। जैसे गरुड़ के भाग को कौवा खाना चाहे, सिंह के भाग को खरगोश लेना चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे और शिव जी का शत्रु सुख और संपदा को प्राप्त करना चाहे। जैसे लोभी लालची और परधनहारी कीर्ति को
कामी निष्कलंकता को चाहे और जैसे भगवान से विमुख अच्छी गति चाहे। हे राजाओं, तुम्हारा लालच भी वैसा ही है। उस कोलाहल को सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब जहाँ रानियां थी सखियां उन्हें वहां लिवा ले गई। श्री रामचंद्र जी सीता के स्नेह को बखानते हुए गुरु जी के पास चले गए। सीता सहित रानियां चिंता के वश हो गई कि देखो विधाता अब क्या करना चाहता है। लक्ष्मण जी राजाओं के वचन सुनकर क्रुद्ध हो वे इधर उधर देखते हैं और राम जी के भय से कुछ बोलते नहीं हैं। वे लाल लाल नेत्र टेढ़ी भौं से क्रोध युक्त हो राजाओं को ऐसे देखते हैं मानो मतवाले हाथियों को मारने के लिए कोई सिंह का बच्चा बड़े चाव से देखता हो। ऐसी खलबली को देखकर इस नगर की स्त्रियां व्याकुल हो इस स्वर में राजाओं को गालियां देने लगी। उसी समय शिवजी के धनुष को भंग हुआ जानकर परशुराम जी वहां आ गए। उनको देख समस्त राजा लोग डर कर ऐसे छिपे जैसे बाज को देखकर लावा पक्षी छिप जाता है। परशुराम जी के गोरे शरीर पर विभूति बड़ी शोभा दे रही थी और विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभा दे रहा था। उनके सिर पर जटा है। चंद्रमा का सा सुंदर मुख क्रोध के वश कुछ लाल हो गया था। भौं टेढ़ी किए लाल नेत्रों से सहज भाव से देखने पर भी बड़े क्रुद्ध ज्ञात होते थे। उनका बैल के समान ऊंचा कंधा, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थी। वे सुंदर जनेऊ पहने थे और दो तरकस बांधे तथा हाथ में धनुष बाण एवं कंधे पर परसा रखे हुए थे। उनका वेश तो शांत किंतु कार्य कठिन था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ सब राजा थे, वे वहां ऐसे आए मानो वीरस ही शरीर धारण किए हुए आया हो। परशुराम जी के ऐसे कठोर वेश को देखते ही समस्त राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए। सबने पिता सहित अपना अपना नाम कहकर दंडवत प्रणाम किया। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते वे जानता मानो जीवन का अंत आ गया है। राजा जनक ने भी आकर सिर झुकाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया तो सखियां हर्षित हो सीता जी को अपने समाज में लिवा ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी उनके चरणों कमलों में झुका दिया और कहा, ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। राम जी को देखकर उनके नेत्र चकित हो गए। वे अपार रूपवान तथा कामदेव के मद को विनाश करने वाले थे। फिर परशुराम जी ने राजा जनक की ओर देखकर कहा, यह अपार भीड़ कैसी है? जानते हुए भी अनजान से पूछते हैं और ऐसा कहते हैं कि उनके शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया। तब जानकी जी ने वह समाचार कह सुनाया जिस कारण सब राजा आए हुए थे। उनकी बात सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर खंडित धनुष को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा। तब अत्यंत क्रोधित हो उन्होंने कहा, रे मूर्ख जनक, कह तो सही कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज तेरे राज्य की समस्त पृथ्वी को उल्ट दूंगा। राजा जनक भयवश उत्तर नहीं देता। यह देख दुष्ट राजा अपने मन में प्रसन्न हुए, किंतु देवता मुनि नाग और सभी स्त्री पुरुष अपने हृदय में भयभीत हो चिंता करने लगे। सीता जी की माता पश्चाताप करने लगी और ब्रह्मा ने सब बात बनाकर भी बिगाड़ दी है। सीता जी ने जब सुना कि परशुराम जी का ऐसा टेढ़ा स्वभाव है तो उनका आधा पल कल्प के समान बीतने लगा। श्री रामचंद्र जी सबको डरा हुआ देखकर और सीता जी को दुखी जानकर मन में कुछ सुख और दुख न मानकर बोले, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। सो आपकी क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते हैं? यह सुनकर वे क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर बोले, सेवक तो वही है जो सेवकाई करे, ना कि शत्रु की सी करनी करे और लड़ाई करे। हे राम सुनो, जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है वह शस्त्र भाव के समान मेरा ही शत्रु है। इस पर समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो
ये सब राजा मारे जाएंगे। यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और परशुराम जी को यथेष्ट अपमान की बातें बोलने लगे। हे स्वामी, मैंने लड़कपन में जो बहुत सी धनुहियों को तोड़ा है, पर तब ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी प्रीति किस कारण है? यह सुनकर परशुराम जी कुपित होकर बोले। तब परशुराम जी बोले, हे राजपुत्र, काल के वश होकर तुझसे संभाल के नहीं बोला जाता। सारे संसार में विदित इस शिव धनुष की क्षमता तू धनुहियों से करता है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनो, मेरी समझ से तो सब धनुष एक ही समान है। इस जीर्ण धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है? रामचंद्र जी इसे आज नए के बोल में देख रहे थे। यह तो छूते ही टूट गया। इसमें राम जी का दोष नहीं है। आप व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं? पर परशुराम जी परसे की ओर देखकर बोले, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। रे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर वध नहीं करता हूँ। मुझे केवल मुनि ही मत समझना। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विध्वंसक हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर कई बार ब्राह्मणों के हाथों में दे दिया है। हे राजपुत्र, शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला इस परसे को देखो। हे राजपुत्र, अपने माता पिता को चिंता के वश मत करो। इससे मैंने अत्यंत घोर और कठोर परसे को देखो, जिसने कितनी ही गर्मनियों के गर्भ को दलन कर दिया है। इस पर लक्ष्मण जी हंसते हुए यह मीठी वाणी बोले, अहो मुनीश्वर, तुम अपने को महायोद्धा मानते हो और बारंबार मुझे प्रसाद दिखाते हो, जैसे पहाड़ को फूंक कर उड़ा दोगे। यहाँ कोई कोम्बड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाएगा। मैंने आपके शरीर पर परसा और धनुष बाण देकर कुछ अभिमान सहित कहा है, परंतु आपको भृगु कुल का जानकर और आपके जनों को देखते हुए जो कुछ कहे वह मैं सहूँगा, क्योंकि देवता, ब्राह्मण और गऊ आदि पर हमारे कुल में क्रूरता नहीं की जाती है, क्योंकि इनको मारना पाप है और इनसे इनको हराना अपकीर्ति है। आप मुझे मारे भी तो मैं पाँव ही पड़ूंगा। आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, जो सहे नहीं जाते हैं। तब इस परसे और धनुष बाण को तो व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। हे धैर्यधारी मुनीश्वर, यदि आपको देखकर कुछ अनुचित कहा तो उसे क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर परशुराम जी क्रोध युक्त हो यह गंभीर वाणी बोले, हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह मूर्ख बालक तो मानो काल के वशीभूत हो रहा है। सूर्य वंश में यह चंद्रमा के कलंक के समान है तथा अत्यंत ही निर्कुंज, मूर्ख और निडर है। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि यह क्षण भर में ही काल कवलित हो जाएगा। फिर तो मेरा दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुंदर यश आपको छोड़कर कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बाती से बखान कर चुके हैं। उस पर यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कह लीजिए। क्रोध को रोक दुख क्यों सहते हैं? आप तो वीरवर्ती हैं, इस कारण गाली देने से शोभा न पाइएगा, क्योंकि वीर लोग समर से युद्ध करने वाले होते हैं और कहकर अपने को जनाते नहीं हैं कि हम ऐसे हैं। यह कायरों का काम है कि शत्रु को युद्ध आंगन में पाकर भी ऐसा प्रलाप करते हैं। लक्ष्मण जी की ऐसी कड़ी बात को सुनकर परशुराम जी ने उस कठोर परसे को संभाल कर कहा, तुम तो मानो काल को ही हाँ कर लाए हो, जो मुझे बारंबार बुलाते हो। आप लोग मेरा दोष मत देखें, क्योंकि यह कटुवादी बालक वध करने योग्य ही है। अब तक मैंने इस बालक को बालक समझकर बहुत बचाया है, परंतु अब
यह सचमुच मरना ही चाहता है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कर दीजिए। साधुजन बालकों के दोष का ध्यान नहीं देते हैं। परशुराम जी ने कहा कि मुझे अकारण क्रोधी के हाथ में कठोर मौजूद है और मुझे गुरु शंकर जी का द्रोही अपराधी मेरे आगे उपस्थित है। हे कौशिक, यह उत्तर देता हूँ और मैं इसे बिना मारे ही छोड़ देता हूँ। यह केवल तुम्हारा ही शील है, नहीं तो इसी पर्ची से काटकर थोड़ी ही श्रम में गुरु के ऋण से उरीन हो जाता। तब विश्वामित्र जी ने अपने मन में हंसकर कहा कि मुने को तो अभी भी हरियाली ही दिखती है। इन्हें यह ज्ञान नहीं है कि ये लक्ष्मण ईख के रस से बना हुआ खांड नहीं है, बल्कि लोहे के बने हुए खंडा कृपान है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुने, संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे शील को नहीं जानता है। माता पिता से तो उस प्रकार उरीन हुए, अब गुरु ऋण की मन में चिंता लगी हुई है। सो वह मानो हमारे ही सिर निकला है और दिन भी बहुत बीत गया है, इसलिए ब्याज अधिक बढ़ा गया है। इससे अब व्यवहारियों को बुला लीजिए तो मैं झट थैली खोलकर दे दूं। यह कटु वाक्य सुन परशुराम जी अपना प्रसाद संभालने लगे तो सारी सभा के लोग हाय हाय कहकर पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे परशुराम जी, आप मुझे प्रसाद दिखाते हैं, परंतु हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको ब्राह्मण विचार कर छोड़ देता हूँ। आपको कभी युद्ध में गाड़े योद्धा तो मिले नहीं हैं। ब्राह्मण देवता घर के ही वीर होते हैं। इसी पर सबने कहा है यह अनुचित है। तब संकेत द्वारा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को मना कर दिया। भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी के कोपानल में लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति था। इससे क्रोध को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी यह जल दृश्य शीतल वचन बोले, हे नाथ, इस बालक पर दया कीजिए, यह दुधमुहा है, इस पर क्रोध न कीजिए। हे स्वामी, यदि आपके प्रभाव को कुछ भी जानता होता तो यह अनजान आपकी बराबरी क्यों करता। यदि बालक कुछ अनुचित बात कर जाते हैं तो गुरु पिता माता और मन में आनंद मानते हैं, अतः इसे अपना सेवक जानकर कृपा करें। आप समदर्शी, सुशील और बड़े धीर ज्ञानी मुनि हैं। राम जी की बात सुनकर परशुराम जी कुछ शांत हुए ही थे कि लक्ष्मण जी कुछ कहकर मुस्कुरा दिए। इससे उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारा यह भाई बड़ा ही पापी है। इसका शरीर तो गौर है पर मन में कालिमा है। यह तदुमुख ही नहीं विषुमुख है, तुम्हारे समान सीधा नहीं है, टेढ़ा है। यह दुष्ट मुझे काल के समान क्यों नहीं देखता। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुने, सुनिए, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश होने से मनुष्य अनुचित व्यवहार करके संसार में प्रतिकूल हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ। क्रोध को त्याग कर अब दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जा सकता। आप बैठ जाइए, पैर दर्द करते होंगे। यदि आपका यह अत्यंत ही प्रिय है तो किसी गुनी को बुलाकर जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के ऐसे बोलने पर जनक जी डर कर बोले, चुप रहो, अनुचित बात अच्छी नहीं होती है। नगर के स्त्री पुरुष थर थर कांपते हैं कि यह छोटा राजकुमार तो बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन परशुराम जी क्रोध से जलते हुए हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तब वे श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर बोले, तुम्हारा भाई विचार करके ही इसीलिए बचता है, नहीं तो इसका मन बड़ा ही मलिन है। शरीर वैसे ही सुंदर है जैसे सोने के घड़े पर विष भरा हो। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर मुस्कुराए। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें आंख तरेर कर मना कर दिया। इससे वे सुखचित हो अपनी व्यंग वाणी को त्याग कर गुरु विश्वामित्र जी के पास चले गए। तब रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत नरम और मीठी वाणी से कहा, हे नाथ, सुनिए, आप स्वभावतः ज्ञानी हैं। आप
इससे बालक की बात पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि व्यार बर और बालक का स्वभाव एक सा होता है। इनको संत महात्मा दोष नहीं देते हैं। फिर इन इसने तो आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे गोसाई, आप अपनी कृपा को बद बंधन जो कुछ भी करना चाहें तो वह मुझे दास पर कीजिए। कहिए आपका यह क्रोध कैसे जाएगा, मैं शीघ्र वही उपाय करूँगा। परशुराम जी ने कहा, हे राम, क्रोध कैसा जाएगा? अब भी तेरा भाई टेढ़ा होकर ही देखता है। यदि मैंने इनके गले पर परसा नहीं चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया? भला मेरे जिस कुठार की गति को सुनकर राजाओं की रानियों के गर्भ गिर जाते हैं, उस परसे से रहते हुए मैं आज इस राजा के लड़के को जीतता देख रहा हूँ। क्रोध में मेरी छाती जल रही है, परंतु हाथ नहीं चलता है। मालूम होता है कि मेरा यह परसा कुठित हो गया है, और यह भी जान पड़ता है कि विधाता उल्टा हो गया है, नहीं तो मेरे हृदय में कृपा कैसी। आज इस दया ने तो मुझे बड़ा दुख सहाया है। यह सुन लक्ष्मण जी ने हंसकर प्रणाम किया और बोले, हे स्वामी, आप तो दया की मूर्ति हैं। ऐसे बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करते हुए भी आपका शरीर जलता है तो क्रोध होने पर तो विधाता ही रक्षा करे। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह बालक तो बड़ा ही हठी है और यह दुष्ट जमपुर में निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह देखने में ही छोटा है, परंतु बड़ा ही खोटा है। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, आंख बंद कर लीजिए तो आपके सामने कहीं कोई नहीं रहेगा। इस पर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी से बोले, रे मूर्ख, शिव जी के धनुष को तोड़कर अब मुझे अपनी बातों से प्रबोध करने चला है। तेरा भाई जो कुछ कहता है उसमें तेरी सहमति है, और तू हाथ जोड़कर छलपूर्वक विनय करता है। अतः मेरे संतोष के लिए तुम मेरे साथ युद्ध कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। हे शिवद्रोही, छल छोड़कर तू युद्ध कर, नहीं तो तेरा भाई से तुझे मार डालूंगा। परशुराम जी परसों उठाकर बकते रहे और श्री रामचंद्र जी माथा नवाकर मन में मुस्कुराते रहे। मुनि लक्ष्मण के ऊपर का क्रोध हम पर उतारते हैं, सीधेपन से भी कहीं कहीं बड़ा दोष हो जाता है। टेढ़े की सभी वंदना करते हैं, टेढ़ा चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रासता। राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध को त्याग दीजिए, मैं आपके आगे सिर झुकाता हूँ। हे स्वामी, मुझे अपना अनुगामी जानकर वैसे ही कीजिए जैसे आपका क्रोध जाए। हे विप्र श्रेष्ठ, भला स्वामी और सेवक में लड़ाई कैसी? क्रोध को त्याग दीजिए। फिर इस बालक का कुछ दोष भी नहीं है। इसने आपका वीर वेश देकर ही कुछ कह दिया है। आपको परसा और धनुष बाणधारी देखकर और योद्धा विचार कर ही लड़के को क्रोध आ गया है। आपका नाम तो जानता था, पर पहचान ना सका, और वंश के स्वभाव से के अनुसार इसने उत्तर दिया है। हे स्वामी, यदि आप मुनि के समान आते तो यह आपके चरणों के रज को मस्तक पर लगा लेता। आप ब्राह्मण हैं, इस अनजाने की चूक को क्षमा कीजिए। हे नाथ, हमारी आपकी बराबरी कैसी है, कहिए तो। कहाँ चरण और कहाँ माथा? हमारा नाम तो केवल राम मात्र है, और आपका परशुराम सहित बड़ा नाम है। हे देव, हमारे तो केवल एक धनुष का ही गुण है, और आप में तो परम पवित्र 9 गुण है। हे ब्राह्मण देवता, हम तो सभी प्रकार आपसे हारे हैं, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। इस पर जब श्री रामचंद्र जी ने बारंबार विप्रवर परशुराम जी से कहा, तब भृगुपति परशुराम जी क्रोध की हंसी लिए हुए बोले, तुम भी भाई के समान ही टेढ़ा है, किंतु तू मुझे निरा ब्राह्मण ही जानता है। पर मैं जैसा ब्राह्मण हूँ वह तुझे सुनाता हूँ। मेरे धनुष को अग्नि में आहुति देने का पात्र है, और
बाण को आहुति जानो, और मेरा क्रोध ही प्रचंड अग्नि है, और सुंदर चतुरंगनी सेना ही इसकी समीदा है, जिसमें बड़े बड़े राजा बलि पुरुष के रूप में आए हैं, और जिनको मैं इसी पर्से से काट कर करोड़ों युद्ध रूपी यज्ञ कर चुका हूँ। तुझे मेरा प्रभाव विदित नहीं है, इसी कारण ब्राह्मण के धोखे पर मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ दिया तो इतना अहंकार हो गया कि मानो संसार को ही जीत कर खड़े हो गए हो। राम जी ने कहा, हे मुने, जरा विचार कर कहें, हमारी चूक तो बहुत छोटी है और आपका क्रोध अपार है। यह पुराना दोनों तो छूते ही टूट गया, फिर मैं क्या घमंड करूँगा। हे भृगुनाथ सुनिए, यदि हम आप जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण का ही अपमान करेंगे तो बड़ा संसार में ऐसा कौन योद्धा है कि जिसको भय के वश होकर हम सिर नवाएंगे। देवता, राक्षस, राजा लोग और जनक अनेक योद्धा, चाहे वे बराबर के हों या बलवान, आदि संग्राम में हमें कोई ललकारेगा तो वह काल ही क्यों ना हो, हम उसके साथ युद्ध करेंगे। क्योंकि क्षत्रिय युद्ध से शंकित नहीं होते हैं, यदि हुआ तो उसके समान कुल का कलंकनी कोई नहीं है। यह मैं अपना स्वभाव कहता हूँ कि युद्ध में रघुवंश के वंशज काल को भी नहीं डरते। फिर ब्राह्मण कुल की तो ऐसी प्रभुता है कि जो आपको डरेगा वह भय रहित हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी की ऐसी कोमल मीठी और गूढ़ वाणी सुनकर परशुराम जी की आंखें खुल गई। तब वे बोले, अच्छा हे राम, इस धनुष को हाथ में लेकर खींचो तो संदेह दूर हो जाएगा। धनुष के देते ही वह समय ही चला गया। तब तो परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानकर परशुराम जी पुलकित शरीर को हाथ जोड़कर यह वचन बोले। उस समय उनके हृदय में प्रेम नहीं समाता था। रघुवंशी रूपी कमल वन को सूर्य के समान प्रफुल्लित करने वाले और राक्षस कुल के संहारक, आपकी जय हो। देवता, ब्राह्मण और गौओं के हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मन, मोह, क्रोध और भय के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयी, शीलवंत और गुणों के सागर, आपकी जय हो। हे सेवकों के सुखदाता, आपकी सभी अंग बड़े ही सुंदर हैं, जिन पर करोड़ों कामदेव नौछावर हैं, आपकी जय हो। मैं अपने एक मुख से बढ़ाई क्या करूं। हे महादेव के मन रूपी मानसरोवर में विचरने वाले हंस, आपकी जय हो। अनजाने में मैंने जो अनुचित कहा है उसे क्षमा करे, आप दोनों भाई क्षमा के धाम हैं। हे रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर श्री परशुराम जी तप हेतु वन को चले गए। वह विशेष से कायर और दुष्ट राजा भयभीत हो धीरे से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने धुंधली बजाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी पर फूल बरसाए और एक इस प्रकार जनकपुर के सब स्त्री पुरुष प्रसन्न हुए। उनकी सब मोहमयी पीड़ा जाती रही। लोग जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे। सब ने सुंदर मांगलिक साज सजाए। सुंदर स्त्रियां झुंड झुंड में मिलकर कोकिल कंठ से मधुर गान करने लगी। राजा जनक का सुख तो बखाना नहीं जाता था, मानो जन्म के दरिद्र ने खजाना पा लिया है। सीता जी ऐसी सुखी हुई मानो चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो गई हो। उसी समय राजा जनक ने विश्वामित्र को प्रणाम कर कर कहा, आपके प्रसाद से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तो तोड़ दिया है। हे गोसाई, अब जो उचित कार्य करने को हो वह कहिए। दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा, हे बुद्धिमान राजा, विवाह तो धनुष के अधीन था, जो धनुष के टूटते ही विवाह तो हो गया, जिसे देवता, मनुष्य और नाग सब कोई जानते हैं। तो भी अब अपने कुल के वृद्ध जनों और ब्राह्मणों से पूछकर जैसे तुम्हारे वश का व्यवहार हो वैसा वेद विदित आचार करो। अयोध्या के लिए दूत भेजो, राजा दशरथ को बुला लाएं। राजा जनक ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, आपने अच्छा कहा है। ऐसा कहकर उन्होंने उसी समय दूतों को भेज दिया। फिर उन्होंने सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर सिर झुकाकर प्रणाम किया।
राजा ने कहा, देखो सब बाजार, गलियां, देवस्थान और समस्त नगरों को चारों ओर से सजा दो। तब सब लोग प्रसन्न हो अपने अपने घर आए और फिर सब परिचारकों को बुलाकर कहा कि बहुत सुंदर मंडप की रचना करो। वे आज्ञा पा वचन को सिरोधार्य करके चले। फिर तो उन्होंने अनेक वितान विधि के कुशल ज्ञाता गुणियों को बुला लिया। उन्होंने विधि की वंदना का कार्य आरंभ कर दिया और केले के समान सुंदर स्वर्ण के स्तंभ बना दिए। उन खंभों में उन्होंने हरित मणि के पत्ते, फल और पदरांग के फूल बना दिए। उस अत्यंत विचित्र रचना को देखकर ब्रह्मा जी का भी मन भूल जाता था। उस सजावट से जो हरे बांस लगे थे, उन्हें भी शिल्पकारों ने ऐसे बना दिए थे कि जो सरलता से पहचाने नहीं जा सकते थे। स्वर्ण के पानों की सुंदर बेली बनाई गई थी, उनमें भी पच्चीकारी हुई थी। मूंगों की माला के बीच बीच में मोतियों के दाने शोभा दे रहे थे। यही नहीं, मणि मणिक्या, हीरे और पुखराज की कोरों को चीर कर कमल बनाए गए थे, जिन पर अनेक रंग बिरंग के भौरे और पक्षी बैठे हुए पवन प्रसंग से गूंजते और कुचाते थे। खंभों में देवताओं की मूर्तियां गाड़ कर काढ़ी गई थी, जो मांगलिक द्रव्य लिए खड़ी थी। जो गंज मुक्ता से अनेक प्रकार के चौके पूरे गए थे, वे सहज ही सुंदर लगते थे। सुंदर नीलम की कोरों को चीरकर बड़े मनोहर आम के पत्ते भी सुंदर और श्रेष्ठ बनाए गए थे, तथा सोने के बोरों में पन्ने के छोटे छोटे टिकोरों के गुच्छे रेशम की डोरी से बंधे थे। इस प्रकार उस मंडप की श्रेष्ठ रचना को मानो कामदेव अपने हाथों से संवार रहा था। अनेक मांगलिक कलश बनाए गए थे, जो चारों ओर शोभायमान हो रहे थे। उस पर मन को हरने वाले मणि युक्त विचित्र दीपक बनाए गए थे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन हो, उनका वर्णन करें, ऐसी किस कवि की बुद्धि है। तब ऐसे श्री रामचंद्र जी के समान दूल्हा जिस मंडप में थे, वह मंडप तो तीनों लोकों में प्रकाशमान था। राजा जनक के घर की जैसी शोभा सबके घरों में दिख पड़ती थी। उस समय के हित तिरहुत को जिसने देखा, उसे 14 लोग छोटे दिखाई पड़े। उस समय जनकपुर के नीचों के घर की भी संपदा को देखकर इंद्र मोहित हो गए, क्योंकि जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपाट से श्रेष्ठ स्त्री का वेश बनाकर निवास करती थी, उसकी शोभा का वर्णन करना तो शेषनाग और सरस्वती भी सुख जाती थी। इधर राजा जनक के दूत अयोध्या में पहुंचे तो ऐसे सुहावने नगर को देखकर प्रसन्न हो गए। जब उन्होंने अपने आने का समाचार सुनाया तो राजा दशरथ ने उन्हें बुला लिया। तब प्रणाम कर दूतों ने वह पत्रिका दी जो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर समय उठकर ले ली। पत्थर को बांधते ही उन्होंने विशाल नेत्रों से जल भराया और शरीर पुलकायमान हो गया। राम लक्ष्मण के हाथों की पत्रिका लेकर राजा दशरथ ने हृदय से लगा लिया और मारे आनंद के कुछ कह नहीं जा सका। धैर्य धरकर पत्रिका पढ़ी तो ब्याह का समाचार जानकर सभा हर्षित हो गई। उधर भरत और शत्रुघ्न जहाँ खेलते थे, जब यह समाचार उनको मिला तब भरत सहित दोनों भाई दौड़े हुए आए और बड़े संकोच से पूछा कि पिताजी, यह पत्र कहाँ से आया है? कहिए हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कुशल से तो हैं, किस देश में है? उनके ऐसे स्नेह युक्त वचन को सुनकर राजा ने फिर पत्र को पढ़कर सुना दिया। पत्र को सुनकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा प्रेम बढ़ा कि जो हृदय से नहीं समाता था। भरत जी की पवित्र प्रीति को देखकर सभा के सब लोग आनंदित हुए। तब राजा दशरथ ने दूतों को निकट बुलाकर मीठी वाणी से कहा, हे भाई, कहो हमारे दोनों बालक कुशल से तो हैं? क्या तुम अपनी आंखों से देखे हो? वे सांवले और गोरे, हाथ में धनुष धारण किए, किशोरावस्था अर्थात 16 वर्ष के हैं और विश्वामित्र मुनि उनके साथ हैं। यदि तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव कहो। प्रेम विवश
राजा ने ऐसा बार बार कहा। जिस दिन से मुनि जी लिवा ले गए हैं, तब से आज ही सच्चा समाचार पाया है। कहो राजा जनक ने उन्हें किस प्रकार पहचाना। ऐसी मीठी बातें सुनकर दूत मुस्कुराने लगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।